में आचार्य चरक कहते हैं उदान वायु और अपान वायु। उदान वायु और अपान वायु उनकी दृष्टि हो रही है। आचार्य सुश्रु कहते हैं प्राणवायु और उदान वायु की दृष्टि होती है। ठीक है, प्राणवायु और अपान वायु। आचार्य चरक कहते हैं, ठीक है, प्राणवायु और उदान वायु। आचार्य सुश्रु कहते हैं प्राणवायु और उदान वायु। आचार्य चरक कहते हैं उदान वायु और अपान वायु। उदान वायु और उदान अपान वायु। ठीक है, आचार्य वाघोड़ कहते हैं, तीनों ही बोल दिए उन्होंने। ठीक है, आचार्य चरक और सुश्रुत तीनों को ऐड करके क्या बन गया? प्राण, उदान और अपान वायु। अब काश की चिकित्सा का वर्णन करेंगे। श्लोक नंबर 4 देखिए। वात आदि त्रयो ये च शतज क्षयज तथा वातज पित्तज कफज शतज और क्षयजन्य 5 प्रकार का काश हो गया। रोग संग्रह अध्याय में बढ़कर आए। ठीक है, पंचेते सुनरनाम कासा वर्धमान क्षय प्रदा। ठीक है, ये फर्दर बढ़ता रहता है और 5 प्रकार का काश रहता है। वर्धमान क्षय प्रदा है काश के लिए। ठीक है, वात पित्त कफ शतज और क्षयजन्य। अब आप बोलोगे सन्निपाते नहीं है इसमें। जो क्षयजन्य काश है उसी को ही सन्निपाते कहते हैं। जो क्षयजन्य कंडीशन है उसी को ही सन्निपातज कहते हैं। काश के पूर्व देखिए नंबर 5 में पूर्व रूप भवे तेषाम शूक पूर्ण गलासेता कंठे कंडू भोजनम अवरोध शूक पूर्ण गलासेता। ठीक है, ऐसा लगता है कंठ में कोई शूक फंसा हुआ है। कंठ प्रदेश में कंडू होगा और भोजनम अवरोध। ठीक है, खाने में अवरोध होना। शूक पूर्ण गलासेता कंठे कंडू भोजनम अवरोध 3 पूर्व रूप है इसके। काश की संप्राप्ति क्या होगी? अध प्रति हतो वायु। अध प्रति वायु मतलब क्या है? जो वायु नीचे की ओर जाती है। ठीक है, अधो मार्ग से निकलने वाली वायु कौन सी होती है? अपान वायु होती है। प्रतिहत मतलब उसके मार्ग में रुकावट आना। अधि प्रतिहत वायु ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता है। ठीक है, उसके मार्ग में यदि अवरोध उत्पन्न हो गया तो क्या करेगी? ऊपर की ओर आएगी। तो वही कह रहे हैं अधो प्रतिहत वायु ऊर्ध्व अधो प्रतिहत वायु ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता उदान भावान पान कंठे सक्त स्त उर्सी। तो वो वायु उदान ऊपर की ओर आके कंठ प्रदेश में उर प्रदेश में, ठीक है, उदान वायु के साथ मिलेगी। फिर क्या करेगी वो? आविश्य शिरस सखानी सर्वाणी प्रतिपूर्ण। सारे शिर में जो भी ऊर्ध्व प्रदेश में जितने भी खानी खानी कहते हैं, खानी कहा जाता है छिद्रों को। ठीक है, जितने भी छिद्र हैं, ठीक है, वहां पे जाकर काश उत्पन्न कर रही है। अव्यंजन अक्षी पांदेहम हनुमन्यथा अक्षिणी। देखो नीचे क्या कह रहे हैं नंबर 8 में। शुष्क सकफवा अपि। ये जो काश होता है आइदर शुष्क होगा या फिर सकफ होगा। ठीक है, या ड्राई कफ होगा या वेट कफ होगा। शुष्क सकफवा अपि कस्मात् काश उच्यते। कस्मात् काश उच्यते का मतलब होता है जो रोगी होता है ना, ऐसी आवाज करता है काश काश जैसी। नेक्स्ट देखिए वातजिकात का निदान क्या रहेगा? वातजिकात का सारा वातावर्तक निदान रहेगा। रुक्ष शीत कषाय अल्प प्रमित शन श्रिय वेग विदारण आयास। और लक्षण क्या रहेंगे इसमें? देखो, शुष्क उर कंठ वक्र। ठीक है, उर प्रदेश में वक्र प्रदेश में कंठ प्रदेश में शुष्कता उत्पन्न होना। हरिष्टलोमा परताम्यत इंपॉर्टेंट है। हरिष्टलोमा जो भी बॉडी के रोम है उनमें हरिष्टलोमा होना और परताम्यत होना, आंखों के सामने अंधकार आना। लास्ट में देखो, स्निग्ध अम्ल लवण उष्ण भुक्त पीते प्रशाम्यति। स्निग्ध अम्ल लवण आहार का सेवन करने से, ठीक है, ये क्या होता है? काश ठीक होता है। जीर्णे अन्य वेगान मारुतो भवेत। जीर्णे अन्य का क्या मतलब है यहाँ पे? जीर्णे अन्य जब खाना पच जाता है, ठीक है, खाना पच जाएगा तो उससे क्या होगा? खाना पच जाने के बाद क्या होता है? वायु का काल आ जाता है। ठीक है, तो फिर से क्या होता है? काश का भी बढ़ जाएगा। जीर्णे अन्य वेगान मारुतो भवेत। पित्त का देखिए, पीत निष्ठीवनम अक्षित्वम तिक्तास्यत्वम स्वराम्य। ठीक है, रोगी का तिक्तास्यता, मुख का टेस्ट तिक्त रहेगा। ठीक है, उरो धूमायन
पूर्व प्रदेश के में धूम के समान जलन होना, तृष्णा, दाह, मोह, अरुचि, भ्रम, प्रथम का समानश्च ज्योति इव च पश्यति। कंटिन्यूस खांसी होती है पेशेंट को, ठीक है, कंटिन्यूस खांसी होती है, ज्योति इव च पश्यति, ऐसा लगता है आंखों के सामने ज्योति आ रही हो। श्लेष्मानं पित्तम संसृष्टम निष्ठीवति च पत्तिक। श्लेष्मानं पित्तम निष्ठिष्टम का मतलब क्या रहता है कि कफ मिला हुआ पित्त निकलता है, किसमें, पित्त विकास में। नेक्स्ट देखिए कफ विकास। कफ जन्य विकास में क्या कह रहे हैं हमारे को कि कफ वर्तक निदान रहेगा इसका, तो इसमें लक्षण क्या रहेंगे। नंबर 19 देखो, बहुलम मधुरम स्निग्धम निष्ठीवति घनम कहन, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुल प्रमाण में, मधुर रस का, स्निग्ध, निष्ठीवति, घन कफम, ठीक है, ऐसा कफ निकलेगा इसमें। का समानो ही रुक, का समानो ही अरुक, वक्ष संपूर्णम इव मन्यते। वक्ष संपूर्णम इव मन्यते का मतलब है कि जो चेस्ट रीजन है, वक्ष प्रदेश है, ऐसा लगता है किसी चीज से भरा हुआ है, इतना ज्यादा कफ होता है इसमें, कफ विकास में। नेक्स्ट शतजन निकास, ठीक है, शत का निदान क्या था, चोट लगने के कारण। इसमें बेचारे क्या कह रहे हैं हमारे को, अति बेवा, अति बेवाई, भार, अध्वगमन, युद्ध, ठीक है ना, इन सब से, अश्व, गज, विग्रह, ठीक है, इन सब के साथ युद्ध करने से, इन सब को रोकने से, रुक्ष से य उर वायु ग्रहित्वा कासाव हेत, इन सब से क्या होगा, और तोशी में रुक्षता बढ़ जाने से, ठीक है, वायु के कारण अवरोध हो जाने से कास उत्पन्न हो रहा है। तो इसके साथ याद रखना, जो शतजन्य कास है, ये जो शतजन्य कास है, आचार्य चरक ने इसमें पित्त प्रधान लक्षण बताए, अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है? चोट लग जाएगा, क्या आचार्य चरक ने इसमें पित्त प्रधान लक्षण बताए हैं शतज कास में। आचार्य चरक ने इसमें पित्त प्रधान लक्षण बताए हैं, और आचार्य भागवत ने वात पित्त प्रधान लक्षण बताए हैं, ठीक है, आचार्य भागवत ने वात पित्त प्रधान लक्षण बताए हैं, किसमें, शतजन्य कास में। आचार्य चरक ने पित्त प्रधान लक्षण बताए हैं, और आचार्य भागवत ने वात पित्त प्रधान लक्षण बताए हैं शतजन्य कास में। लक्षण देखो इसमें क्या होंगे, सपूर्वम कास्य शुष्कम तक स्थेवती है शोणितम। पहले रोगी को सूखी खांसी आती है, उसके बाद क्या आता है, खांसी के साथ खून भी आएगा, ठीक है, शब्द हुआ है, इसलिए ब्लीडिंग होगा इसमें। कंठेन रुजा अत्यर्थम वीरुग्नेन च उरसा, कंठ प्रदेश में बहुत ज्यादा वेदना होती है, ठीक है, वीरुग्नेव च उरसा, और तो और ऐसा लगता है क्या, सूचिर इव, कोई सुइयां चुभ हो रहा हो कंठ प्रदेश में, सूचिर भ्रीव, तीक्ष्ण भी तुद्यमाने शूलिना, और तो और बहुत तीक्ष्ण होता है। दुख स्पर्शेन शूलेन, हाथ लगाने में भी दर्द होता है। भेद, पीड़ा, अभितपि नाम, पारावती व पूजनम, याद रखना इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका, पारावती व पूजनम, ठीक है, शब्द निकास का लक्षण है पारावती व पूजनम, जो रोगी है पारावत के समान पूजन करता है। नेक्स्ट देखो नंबर 24, क्षयजन्य काश, ठीक है, क्षयज काश, मैंने आपको बताया क्षयज काश को ही सन्निपातित काश बोला जाता है ना, क्षयज को ही सन्निपातित बोला जाता है, याद रखना। और इसी के साथ एक और देखो यार चीज, जो पारावती पूजन है वो शतजन्य काश का लक्षण भी है, और कपोत पूजन वो अपतंत्र का लक्षण था, ठीक है, जब निषिद्ध स्थान में अपतंत्र पड़ा था, उसका लक्षण क्या था, कपोत पूजनम, है ना, कपोत पूजनम लक्षण था अपतंत्र का। नंबर 24 देखिए, नराणाम व्यापन अग्नो त्रयोमला, कि शैज निकास में क्या हो रहा है, नराणाम व्यापन अग्नो मतलब कि अग्नि की दृष्टि हो रही है, त्रयोमला
तीनों दोष प्रकोपित हो रहे हैं और तीनों दोष प्रकोपितों के क्या कर रहे हैं, क्षयजन्य काश उत्पन्न कर रहे हैं और क्षयज काश को ही सन्निपातज काश या त्रिदोषज काश कहा जाता है। क्षयज काश के लक्षण देखो, दुर्गंध, हरित, रक्त क्षीवेत, वे उपमम कफम। रोगी को, ठीक है, बड़ी गंदी स्मेल आती है, किसमें से, जो काश करता है, ठीक है, दुर्गंध, हरित, रक्तम क्षीवेत, जिसका स्पुटम होगा इधर हरित वर्ण का होगा या फिर रक्त वर्ण का होगा। पुए उपमम कफम, पस भरी होती है उसमें, ठीक है। हृदय मन्यते च्युतम, इंपॉर्टेंट लक्षण है, इतनी ज्यादा खांसी होती है, ऐसा लगता है हृदय अपने स्थान से च्युत हो रखा है, ठीक है। हृदय मन्यते च्युतम, अकस्मात उष्ण शीत बहुवशु दुर्बल कृष। अकस्मात उष्ण शीत, क्या मतलब है इसे अकस्मात उष्ण शीत का, अचानक से, ठीक है, अचानक से कभी उष्ण चीजों से, कभी शीतल चीजों से कष्ट होता है उसको, रोगी को, ठीक है, कभी उसको ठंडा गर्म अच्छा लगता है, कभी उष्ण गर्म लगता है, लेकिन कभी ठंडा दिक्कत देता है, कभी उष्ण चीजें दिक्कत देती हैं। अकस्मात उष्ण शीतार्थो बहुवशी दुर्बल कृष। बहुवशी का क्या मतलब है कि जो शहद निकास का रोगी है, खाना अधिक मात्रा में खाता है लेकिन फिर भी उसमें कृषता रहती है। बहुवशी दुर्बल कृषि, बहुत अधिक खाना खाता है, बहुत अधिक खाना खाने के कारण भी उसमें कृषता रहती है। उसके बाद आचार्य क्या कह रहे हैं हमारे को कि बहुवशी दुर्बल कृष्य स्निग्ध अच्छ मुख वर्ण त्वक, उसका जो मुख होता है स्निग्ध अच्छा होता है, श्रीमद दर्शन लोचनम, उसके जो नेत्र होते हैं बड़े चमकदार होते हैं। श्रीमद दर्शन लोचनम, पाणिपात लक्षण, जो उसके हाथ पांव के तल रहेंगे, पाणिपातलेश लक्षणे, सततम सततम असूयक घृणी। सततम असूयक घृणी मतलब कि जो पेशेंट होगा, सततम मतलब कंटिन्यूअसली दूसरों से घृणा करता है। सबसे नीचे देखो, भिन्न असहत वर्चस्व स्वर भेद अनिमित, ठीक है। स्वर भेद अनिमित मतलब क्या है कि अचानक से ही उसको स्वर भेद हो जाता है, किसको, शैजन्य क्लास में। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे लक्षण। अब शेष काश की साध्यता साध्यता क्या रहेगी, इतियेश शेज काश क्षीणानाम देहनाशनम साध्यो बलवताम वह स्यात् याप्य देव शेयोथित। वो लिखो इसी को साध्यता साध्यता को शेज काश अगर क्षीण रोगी में हो तो असाध्य रहेगा, अगर शेज काश क्षीण प्राणी में हो तो असाध्य रहेगा, ठीक है। अगर बलवान में हो तो साध्य रहेगा, लिखना इसे, जैसे बता रहा हूँ, शेज काश क्षीण में हो तो असाध्य, बलवान में साध्य रहेगा। नेक्स्ट लिखो, शतज काश, शतज काश, शतज काश अगर क्षीण प्राणी में हो तो असाध्य रहता है और बलवान में हो तो याप्य, बलवान में होने पर याप्य। एक और लिखो इसके साथ, नूतन, चाहे शेज हो चाहे शतज हो, ठीक है, चाहे शेज काश हो चाहे शतज काश हो, लेकिन अगर नूतन हो तो साध्य रहेंगे। वृद्ध अवस्था में सभी काश याप्य रहते हैं, वृद्ध अवस्था में सभी काश याप्य रहेंगे, वृद्धावस्था में सभी काश याप्य रहते हैं।
श्लोक नंबर 30 में यही सब बता रहे हैं, इसको लिख लेना। नेक्स्ट देखो, चिकित्सा सूत्र क्या रहेगा कास का। रूक्षस्य अनिलम कास आदो स्नेह उपचारित। वाजन्य कास में क्या करेंगे, आदो मतलब स्टार्टिंग में, आदो कहते हैं स्टार्टिंग में, आदो स्नेह उपचारित, स्नेहन कर्म करेंगे। सर्पी भी, बस्ती भी, पयायूष शीर रस आदि भी वातगन सिद्धे, सब वातनाचक सर्पी, बस्ती, पयायूष इन सब का प्रयोग करना है। ठीक है। अभ्यंग परिषेक स्निग्ध स्वेद बुद्धिमान, सबसे नीचे देखिए आप, बस्ती भी बद विड बातम शुष्क ऊर्ध्वम च ऊर्ध्व भक्ति के गिरते सपित्तम कफम जेतने व्रेतने। वो कह रहे हैं बस्ती भी बड वित्त बातम, ठीक है, जिन रोगियों की अपान वायु की गति में अवरोध हो रखा हो उनको भोजन के बाद गिरत का सेवन कराना चाहिए। ठीक है। बस्ती भी बद्ध विट बात, बद्ध मतलब रुकावट हो रखी है किसमें, विट मतलब मन में और वायु में, शुष्क ऊर्ध्वम च ऊर्ध्व भक्ति के, ठीक है, ऊर्ध्व भक्ति के मतलब खाना खाने के बाद घृत का सेवन कराएंगे उनको। ठीक है। खाना के बाद घृतपान करवाएंगे। ठीक है। घृतम सपित्तम कफम जनेश स्नेह विचारे, और तो और जिसमें सपित्तम सकफम, जिन रोगियों में पित्त या कफ के साथ वात का अनुबंध रहो उसमें हम क्या करेंगे, स्नेह विरेचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। देखो क्या कहते हैं, जिन रोगियों में पान वायु की गति ऊर्ध्व हो रखी हो उसको क्या करेंगे हम, घृतम सब भक्ति की, मतलब कि खाना खाने के बाद घृतपान करवाएंगे, और जिन व्यक्तियों को पित्त या कफ के साथ वातज का हो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें स्नेह विरेचन का प्रयोग करेंगे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। कंटकारी आदि इंपॉर्टेंट, ओनली दो द्रव्य रहते हैं इसमें, कंटकारी आदि में दो ही द्रव्य रहते हैं, कंटकारी और गुरुचि। कंटकारी और गुरुचि, इति पिपल्यादिकृत, इति पिपल्यादिकृत सिद्धा चतुर्थी का पीतवा पेयामंड विवेद अनु। ठीक है। वो क्या कहे, चतुर्थी का क्या मतलब होता है, चतुर्थी का मतलब एक पल, चतुर्थी का इज सोने ऑफ एक पल। ठीक है। 4 तोला इक्वल टू एक पल, चतुर्थी का कहते हैं एक पल को। ठीक है। इसकी डोज कितनी है, पिपलिया अधिकृत की एक पल। इसको पीने के बाद क्या करेंगे, पियामंड का पान करेंगे। इति तिरुष्णाधिकृत, इति रासनाधिकृत, रासनाधिकृत के लिए क्या कहते हैं, पंचकासान शिरकंप शूल वंशन। ठीक है। 5 प्रकार की कास का नाश करता है, शिर प्रदेश में कंप का, शूल का, ठीक है, वंशन प्रदेश में शूल का, योनिजम और योनिशूल इन सब का नाश करने वाला होता है ये। विडंगादि चूर्ण, विडंगादि चूर्ण कफे अनिलजे कासे श्वास हिक्का हत अग्निशु, ये जो विडंगादि चूर्ण है, ठीक है, कास में, हिक्का में और अग्निमांदे में, इन सब में लाभकारी है। दुराल बादिले, दुराल बादिले वाते कासनाशक, दूसपर्शादिले, विडंगादिले, याद रखना, चित्रकादिले। नेक्स्ट देखो अगस्त्य हृतिकी, अगस्त्य हृतिकी, अगस्त्य हृतिकी को ही सेम अष्टांग हृदय ने जो वशिष्ठ हृतिकी बोला, अगस्त्य हृतिकी को ही अष्टांग हृदय में वशिष्ठ हृतिकी बोला। तो अगस्त्य हृतिकी में हृतिकी कितनी पड़ती है, नंबर 58 देखिए, हृतिकी शतम जो एक जले पंच आर के पचेत, हृतिकी 100 पड़ेगी। ठीक है। 100 हृतिकी पड़ती है इसमें, 100 हृतिकी। नंबर 60 देखिए, लिहाद द्वे च अप्या, इसको खाने की क्या विधि है, अगस्त्य हृतिकी 2 हृतिकी खा के साथ में अगस्त्य हृतिकी को चाटेंगे। लेकिन हृतिकी में क्या किया था हमने, एक हृतिकी खाई थी, उसके साथ हमने क्या किया, एक शुक्ति प्रमाण में अवले चाटा। क्या करती है ये, तद लीपलितम हंति वर्ण आयु बलवर्धन। ठीक है। अगस्त्य हृतिकी का सेवन करने के बाद वर्ण आयु बल को बढ़ाने वाली, पंच का आसान क्षय श्वास काच विषम ज्वर, 5 प्रकार की कास क्षय श्वास विषम ज्वर इन सब का नाश करने वाली। ठीक है। अगस्त्य विहितम श्रेष्ठम रसायनम इदम शुभम। देखो इसकी 4th लास्ट लाइन, ये अगस्त्य हृतिकी नामक योग के
2 हृतकी को चाटने के बाद जितनी हरण में अवलेह लगा हो, ठीक है, उतना सभी अंश हरण के साथ भक्षण कर लेना चाहिए। ठीक है, अगस्त्य ऋषि की डोज है 2 हृतकी। आगे देखो, छंदवादी योग, धूमपान विधि। ठीक है, काश में धूमपान के बारे में बता रहे हैं। 10 अंगुलोन्विताम नाड़ी अथवा 8 अंगुलोन्विताम। इस कास्रोग में बता रहे हैं धूमपान करने के लिए धूम नाड़ी होनी चाहिए, आइदर 10 अंगुल की होनी चाहिए या फिर 8 अंगुल की होनी चाहिए। ठीक है, धूम नाड़ी का प्रमाण बता रहे हैं कास्क में, आइदर 10 अंगुल की या 8 अंगुल की। निश्चय समेत कासम वात शेष समुद्भवम, वात को कास का नाश करने वाली होती है ये। मनुष्यलादि धूम, परपोंडरी का धूम, जस नाम अब कासनाशक पेय है। दशमूल रसे तद पंचकोल गुणान्वितम सिद्धाम सतिलाम दद्याशिरे व अपि सैंधवम। वो कह रहे हैं कि इसको देखो विमर्श में क्या बोल रहे हैं कि एक तो पहली वाली आ गई, दशमूल को षडंग पानी के अनुसार पकाकर उसमें शाली चावल आदि पेय बनाकर पंचकोल का चूर्ण गुड़ मिलाकर पीना चाहिए, या फिर शाली चावल आदि को अन्न कृष्ण तिल इन दोनों में समभाग मिलाकर। ओनली इतना सा याद रखना, दशमूल आदि पेय या फिर तिल आदि। नेक्स्ट, पित्त कास की चिकित्सा। पैतिके कासे पैतिके स कफे कासे वमनम सर्पिशाम हितम। यदि पित्त कास में कफ का अनुबंध है तो क्या करेंगे, हम वमन करवाएंगे। ठीक है, पित्त कास में कफ का अनुबंध है तो वमन करवाएंगे। नेक्स्ट देखो कैसे करेंगे, मदन फल, मदन काश्मरी मधुक कौथित जले, मदन फल काश्मरी और यष्टि मधु। ठीक है, इसके द्वारा वमन करवाएंगे हम। सिर्फ इतना सा आया था चिकित्सा सूत्र, यदि पित्त कास में कफ का अनुबंध रहेगा तो वमन गर्म करवाना है। नंबर 85 देखिए, पित्त कास में यदि कफ का अनुबंध हीन मात्रा में हो, मतलब कि यदि पित्त कास है और कफ का अनुबंध है लेकिन कफ का अनुबंध बहुत अल्प है, ठीक है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो विरेचन करवाना है। तो कैसे विरेचन करवाएंगे, तो विरेचन के लिए निथोस चूर्ण में चीनी या अन्य मधुर द्रव्य मिलाकर विरेचन कर्म कराना चाहिए। हम सिद्धि स्थान में ऑलरेडी पढ़ कर आए थे कि यदि कफ उत्तम हो तो ही वमन होता है। ठीक है, ऐसे वमन नहीं होता है, दी गई वमन की औषधि बेच गर्म कर देती है। तो ही कह रहे हैं कि यदि पित्त कास में कफ का अनुबंध अल्प प्रमाण में है तो क्या करेंगे हम, तो हम उस कंडीशन में विरेचन करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट शीरपाक, स्थिरादि शीरपाक का प्रयोग करेंगे। स्थिरादि शीरपाक, शर्करादि योग। नंबर 108 देखिए, कफज कास में क्या करेंगे, कफज कास का चिकित्सा सूत्र, बलिनम वमनैर आदो शोधितम कफ काशितम। अगर कफज कास का रोगी बलवान है तो सबसे पहले संशोधन कर्म करेंगे। यव अन्य कटु रूक्ष उष्ण कफ गनश्च उपचयते, और तो कटु औषधियों के द्वारा औषधियों आहार पर कटु औषध कटु आहार विहार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रूक्ष उष्ण यव आहार का प्रयोग करेंगे। जो भी सारे कफ नाशक चिकित्सा है उन सब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए 117 कासमर्दादी योग। कंटकारिगृत इति कंटकारादिगृत, क्या कह रहे हैं इसके लिए, सर्वकासेषु हिक्का श्वासेषु स्वस्थते, सारी प्रकार के कास का श्वास का नाश करने वाली कफ व्याधि निसूदनम, और कफ व्याधि को नाश करता है कौन, कंटकारिगृत। कुलथादिगृत, कुलथादिगृत कफज कास में कफज कास से हिक्का श्वास से स्वस्थते। शतज कास का चिकित्सा सूत्र देखिए अब, शतजन्य कास में कासम आते तो मतलब शतज द्वारा, ये जो शतज का इसमें आते चिकित्सा इमरजेंसी इमीडिएटली चिकित्सा करनी है किसके द्वारा, मधुर जीवनिश्चय बल मास वर्धनम, मधुर गण की औषधि के द्वारा, जीवनी गण की औषधि के द्वारा, और वो सब औषधियां जिससे बल और मास की वृद्धि हो उसके द्वारा चिकित्सा करेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं शतज का में पित्त चिकित्सा करनी, मैंने आपको बता दिया, आचार्य चरक ने ये बोला है ना, शतज का में पित्त नाशक चिकित्सा करेंगे।
शतजकास अभिभूतानां वृत्ति स्यात् पित्तकासनी। पित्तजकास के समान चिकित्सा करनी है, जो भी बता दी हमारे को। वात पित्त अर्जित अभ्यंगो गात्रवेद घृतैर्हित। वो यहाँ पे कह रहे हैं वात पित्त का से यदि रोगी पीड़ित हो, वात पित्त अर्जित अभ्यंगो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में घृत के द्वारा अभ्यंग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, त्रितार्तानां पयेशागम आदिवि शीतम शतजन्य में क्या? त्रिशार्तानां प्यास लगने पर क्या करेंगे? पयेशागम बकरी का दूध ही पीने को देना है, ठीक है। शरमूल आदि भी, या फिर शरमूल, शरमूल किस कहते हैं? तृणमूल, तृण पंचमूल को, तृण पंचमूल का प्रयोग करेंगे। नवशयजन्य का चिकित्सा संपूर्ण रूपम शेजम दुर्बल से वर्जित। जो रोगी संपूर्ण रूप से क्षय हो रखा है, ठीक है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी, विवर्जित है। नवोचितम बलवतम, ठीक है, यदि शेज का स्नेह, ठीक है, और तो और रोगी बलवान हो, ठीक है, यदि रोगी बलवान हो और शेज का नूतन है, नया है, प्रत्याख्य आचरित क्रिया, तो प्रत्याख्य क्या की चिकित्सा करनी है। ये सब सूत्र वही याद रखना, साधा साधा जो पहले बताइए आपको। अब नया नया शेज का उसमें क्या करेंगे? तस्मैर ब्रह्मनेम आदो, स्टार्टिंग में ब्रह्मण कर्म करने लग जाना है। कुर्यात अग्निचरी के शयजन्य काल में अग्निदीपन करेंगे, ब्रह्मण कर्म करेंगे। बहुदोष से सह स्नेहम मृदु दद्यात् वृचनम, यदि शरीर में बहुत अधिक दोष है तो मृदु वृचन करवाएंगे। 144 154 देखिए, ठीक है, ये जो मूत्र में विवरणता आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? विदारी भी कदम बैरवा ताल से तथा कीर्तम, विदारी कंद कदम्ब ताल, ठीक है, इनसे सिद्ध किए गए गीत का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यदि मूत्र में विवरणता आ जाए। विदारी गंध कदम्ब ताल। नेक्स्ट देखो, शोध की चिकित्सा, ठीक है, शोथ के लिए कह रहे हैं चाहे यदि कास्ट में शोथ हो जाए तो घृत मंडेन मधु नाम अनुवाद से मिश्र के उस कंडीशन में घृत मंड का प्रयोग करना है। यदि कास्ट रोगी को शोथ हो जाए, ठीक है, घृत मंड का प्रयोग करेंगे, किसके साथ? मधु नाम, मधु के साथ घृत मंड का प्रयोग करना है, मधु के साथ, या फिर अनुवास्यो मिश्र के मिश्रक स्नेह के द्वारा अनुवास वस्ती देंगे। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, या फिर देखो जो भी है पढ़ा है, कोई किसी में से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, या फिर मिश्रक सैनिक के द्वारा अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे। द्विपंचमूल्याधिकृत, द्विपंचमूल्याधिकृत देखो, क्षारो 2 लवण पंच, इसमें 2 क्षार पड़ती हैं और 5 लवण पड़ते हैं। क्षार कौन कौन से 2? एवं क्षार, सज्जी क्षार, ठीक है, 2 क्षार पड़ते हैं और 5 लवण पड़ते हैं, किसमें? द्विपंचमूल्याधिकृत। गुणोच्चाधिकृत, इति का स्मर्ताधिकृत, सर्व का सर्वम शिवम, सारी कास्ट को नाश करने वाला और हितकारी रहता है, कौन? का स्मर्ताधिकृत। हरित की ही ले, सले श्वास का, ये जो अवलेह है श्वास का नाश करने वाला। पद्म का दिले सर्व का सर्वम शिवम, ठीक है, पद्म का दिले स्वयं का स्मृत के लिए गया है, सर्व का सर्वम शिवम। तेज निकास का किसका उत्तर बता रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे इसमें? ब्रह्मण व्यत्यास करेंगे, किस किसका व्यत्यास करना है हमने? ब्रह्मणम दीपनम श्रोसाम विशोधनम व्यत्यास, ठीक है, कभी ब्रह्मण चिकित्सा करेंगे, कभी दीपन चिकित्सा करेंगे, कभी सोतो विशोधक चिकित्सा करनी है, ठीक है, बदल बदल की चिकित्सा करेंगे 6 जन्य कास में। सन्निपात विकास में फिर से कह रहे हैं, बाकी सन्निपात विकास को शेष कास बता रहे हैं। सन्निपातक भव अपीयप शय कास धारुणम, ठीक है, ये जो सन्निपात विकास या शेज कास धारुण है, मतलब डिफिकल्ट टू ट्रीट है, ठीक है। क्यों ट्रीट है? सन्निपात का मतलब तीनों दोषों से उत्पन्न हो रखा है। सन्निपातितम तस्मात् सदा कार्य विषयितम, इसलिए विषय को हमेशा ये ध्यान पूर्वक इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। दोष अनुबल योगात हरेद रोग बलाबलम काशेषु गरियासाम ज्ञानियात उत्तर उत्तरम, वो जो 5 प्रकार की कास बताई गई, ठीक है, वो उत्तर उत्तर बलवान होती है, जो सीरियल ऑर्डर है, ठीक है, उत्तर उत्तर बलवान होती है। वात पित्त कफ शतजन्य शेषजन्य, और सबसे बलवान शेष कास रहता है।
भोज्य पान सर्पी लेह च सह पान के शीर सर्पी गुण धूम कास विषज्य संग्रह। ठीक है, इस प्रकार भोजन पान सर्पी अवलेह सहपान क्षीर सर्पी गुड़ धूम जो जो कास में प्रयोग करना उन सबको बता दिया गया। इति अग्निवेश